हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले श्री एकादशी मैया की जय। युधिष्ठिर बोले, श्री कृष्ण, आपने शुभ कारिणी सफला एकादशी का वर्णन किया। अब कृपया करके शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बताइए। उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, पौष के शुक्ल पक्ष को जो एकादशी है उसको मैं बतलाता हूँ, सुनो। महाराज, संसार के हित की इच्छा से मैं उसका वर्णन करता हूँ। राजन, पूर्वोक्त विधि से ही प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। इसका नाम पुत्रदा है। यह सब पापों को हरने वाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं को तथा सिद्धियों के दाता भगवान नारायण इस तिथि के आदि देवता है। चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोक में इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है। पूर्व काल की बात है, भद्रवती पुरी में राजा सुकेतु नामक राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। राजा को बहुत समय तक फरफराने लगा, जो उत्तम फल की सूचना दे रहा था। सरोवर के तट पर बहुत से मुनि वेद पाठ कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा को बड़ा हर्ष हुआ। वो घोड़े से उतरकर मुनियों के सामने खड़ा हो गया और पृथक पृथक उन्हें नमस्कार वंदना करने लगा। वह मुनि उत्तम व्रत का पालन करने वाले थे। जब राजा ने हाथ जोड़कर बारंबार दंडवत किया, तब मुनि बोले, राजन, आप लोग तो यहाँ पर क्यों आए हो और मैं आपको देखकर भी प्रसन्न हूँ, कृपया करके बतलाइए। राजा बोले, आप लोग कौन है, आपका नाम क्या है तथा आप लोग किसके लिए यहाँ एकत्रित हुए हो, यह सब सच सच बताओ। मुनि बोले, राजन, हम लोग विश्व देव हैं, यहाँ स्नान के लिए आए हैं। माघ निकट आ रहा है। आज से 5वें दिन माघ का स्नान आरंभ हो जाएगा। आज ही पुत्रदा नाम की एकादशी है, जो व्रत करने वाले मनुष्यों को पुत्र देती है। राजन ने कहा, विश्व देवगण, यदि आप लोग प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिए। मुनि बोले, राजन, आज के ही दिन पुत्रदा नाम की एकादशी है। इसका व्रत बहुत विख्यात है। तुम आज इस उत्तम व्रत का पालन करो। महाराज, भगवान केशव के प्रसाद से तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युधिष्ठिर, इस प्रकार उन मुनियों के कहने से राजा ने उत्तम व्रत का पालन किया। महर्षियों के उपदेश के अनुसार विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का अनुष्ठान किया। फिर द्वादशी को पारायण करके मुनियों के चरणों में बारंबार मस्तक झुकाकर राजा अपने घर आए। तदनंतर रानी ने गर्भ धारण किया। प्रसव काल आने पर पुण्य कर्मा राजा को तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिससे अपने पुत्रों से पितरों को संतुष्ट कर दिया। वह प्रजाओं का पालक हुआ। इसलिए राजन, पुत्रदा का उत्तम व्रत अवश्य करना चाहिए। मैंने लोकों के हित के लिए तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रत चित्त होकर पुत्रदा का व्रत करता है, वह इस लोक में पुत्र पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्गगामी होता है। इस महात्मा को पढ़ना और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। एतद् कथायां भगवान श्रीमन नारायण परमस्तु। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।